तिवारी जी, आप अंगूरी जी के अलावा किसी और लेडी के जुगाड़ में हैं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, जुगाड़ नहीं है हमारा, मतलब नहीं, क्या मतलब है आपका? ये जुगाड़ नहीं तो और क्या है? हाँ, आप मर्द लोगों ने औरत को समझ क्या रखा है? जुगाड़ वाली चीज। तिवारी जी, आज आप मेरी नजर से ना गिर चुके हैं। मैं तो आपको निहायत शरीफ इंसान समझती थी, लेकिन आप तो एक नंबर के घटिया इंसान निकले। आप पराई औरतों पे घटिया नजर डालते हैं। आप जैसे लोगों को ना तो घर पे इनवाइट भी नहीं करना चाहिए। अरे 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 भाभी जी, ये आपने तो हमें एकदम विलेन बना के रख दिया। हम औरतों का अपमान नहीं करते, बल्कि हम तो औरतों की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं भाभी जी। पहले आपके घर में जो महिला है ना, उसकी इज्जत कीजिए, बाद में बाहर की महिलाओं की इज्जत कीजिएगा। आपके घर में जो महिला है, आप तो उनको होश तक नहीं लेने देते हैं। और क्या मतलब, ये इतनी सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन धुलवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, अपने पाँव दबवाते हैं। यही है आपकी नजर में एक नारी के लिए सम्मान? तिवारी जी, आई एम रिपीटिंग दिस, आज आप मेरी नजर से गिर चुके हैं। अरे 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 भाभी जी, आप तो एकदम पर्सनल लिए जा रही है। माफ कीजिएगा, आप ही ने तो कहा ना, मैं खुल के बात करो, कहा था ना भाभी जी। अब आप अगर हमारी पर्सनल मतलब ये एंगर मैनेजमेंट की क्लास नहीं लेंगी तो फिर हम ठीक कैसे होंगे? आप नेचर के करीब रहिए और महिलाओं से दूर रहिए। मतलब अपनी वाली से भी नहीं, पराई महिलाओं से दूर रहिए। आई नीड अ कॉफी ब्रेक, मैं आती हूँ। अरे यार, ये तो हद हो गई। एंगर मैनेजमेंट की क्लास लेने के बजाय ये तो नारी शक्ति का नारा बुलंद करने लग गई। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। भाभी जी ने कहा है कि जितना हो सके बस प्रकृति के करीब रहना है और इंसानों से दूर रहना है। जय हो प्रकृति मैया, जय हो। क्यों रे, कैसा है रे? बड़ा सूखा सूखा सा नजर आ रहा है? ये बगल वाली पौधी से इश्क चल रहा है क्या है? और तू हमसे दोस्ती करेगी? आजा, हाथ मिला ले, आजा आजा। आए आए हाय भैया, प्रणाम। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम मेरे बेटे, मेरे बच्चों। आज हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं मेरे बेटे। क्यों सेठ जी, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आपने जो आप हमसे माफी मांगना चाहते हैं? क्या है बेटे कि उस दिन कहीं और का गुस्सा तुम पे निकल गया। कोई बात नहीं भैया, आजकल हमने बुरा मानना छोड़ दिया है। जी सेठ। एक मिनट। अरे ये होम मिनिस्टर का फोन हमें कहाँ आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है सेठ जी कि आजकल के हालात पे डिस्कस करना चाहते होंगे। हमसे? जी, आपसे। वाह, जय हिंद सर। जय हिंद मन्ने भैया, भंडारी बोल रहे हैं। हम सर कब से हो गए आपके? आप तो हमारे चाचा की उम्र के पैर छूते हैं आपके। मन्ने भैया, आपको पता है हर प्यारी बुआ को ये छोटी है ना, राम प्यारी, उन्होंने शादी कर ली दूसरी। 15 साल छोटा है उनसे उम्र में। भाग कहीं लेके उसको। कर ली तो हम क्या करें, नाचे। मन्ने भैया, आपको ना बारात में होना चाहिए था। अरे हमने उन्हें बड़ा मना किया, बड़ा मना किया। वो ऊंचे गांव वाले, वो राम गुलाम मामा जी है ना, हाँ, उन्होंने बहुत पी ली थी, उन्हें चढ़ गई। और उन्होंने ना जो अपना लौंडा आया ना, जो दूल्हा था, उसकी बुआ को छेड़ दिया भैया। भैया उसके बाद जो लत्तम जित्ता हुई है मामा जी का नया पजामा फट गया। नेपे से फटा वो भी। तो तू एक काम कर, तू उसकी बुआ को जाके छेड़ दे। ए बन्ने भैया, आप तो नाराज हो गए। ए बन्ने भैया, ए बन्ने भैया, ए बन्ने भैया, ए बन्ने। और आगे से मैं फोन मत करना, वरना फोन में घुस के मारेंगे। फोन रख। गॉड, मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आई कांट टेल यू। क्यों उसमें भैया, ये फोन में घुस के कैसे मारते हैं? तो सेठ जी, वो टेक्निक हमें भी बता दीजिए,
क्योंकि बहुत से घटिया इंसान है जिनके फोन में घुस के हम उन्हें मारना चाहते हैं। अभी बताते हैं मेरे बेटे, अरे वाह, कान में बताना पड़ेगा। अरे कान बताएंगे। तुम्हारी हमसे का भूल हुई जो ये सजा। अलडुकी भैया, अलडुकी भैया, आज क्या खाएंगे खाने में? जहर बना लो, जहर बनाओ और हमें खिला दो। लेकिन उसका विधि तो हमको पता ही ना है कैसे बनाते हैं। कहीं से भी जाके पता करो विधि, विधि विधि विधि। हम पे काहे भड़क रहे? हम क्या किए? तुम कुछ नहीं किए, जो कुछ भी किया हमने किए हैं। हमारे कर्मों का खेल है ये। आपसे बात ही नहीं करेंगे। अबे हमको धुर्रा प्रेम नगर वाली धुर्री बुआ के यहाँ जाना है, उनके लड़के का शादी है। उसके बाद भगवती मामा का कॉल आया रहा, वो बताए रहे उनकी भैंसिया एक ठो पाड़ा दी है। वो बोले हैं कि भैंसिया का दूध पीने आ जाओ, तो वहाँ जाना पड़ेगा। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? दिया काहे का हिलो, काहे का हाउ आर यू? हम बहुत कन्फ्यूज हैं। भाभी जी बताइए ना क्यों कंफ्यूज, मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपका, एक सेकंड में। वो कहा है ना कि हमको ना धुर्रा प्रेम नगर वाली धुरी बुआ के यहाँ जाना है। हाँ, उनके ना लड़के का शादी है और उसी दिन छित्तर ताऊ जी के लड़के का भी शादी है। और उसके एक ठो दिन बाद जो है छना राम बाबा जी के यहाँ भी शादी, उनके लड़के का मंगनी है। हाँ है दिया, बहुत कन्फ्यूजन है, ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, यहाँ क्यों वहाँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भाभी जी तो वही सब दोहरा रही हैं जो मैं तिवारी जी को कहता हूँ, सारे के सारे वही नाम है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं भाभी जी अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हूँ? भाभी जी आपने कभी रामलाल के गोलगप्पे खाए? नहीं, हम तो नहीं खाए, लेकिन नाम बहुत सुने हैं। है दिया, वो शायद हम वो गंज डुंडवाड़ा वाली जो मुन्नी मौसी है ना, उनके मुंह से ही पानी पूरी वाले का नाम सुने हैं। भाभी जी क्या लगा रखा है आपने ये मुन्नी मौसी, ताई, चाची, फूफी? कम ऑन यार, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोलिए। अरे काय का रिश्तेदार, सब मैंने तो बनाए हैं। अक्का बोले? मेरा कहने का मतलब ये भाभी जी कि आप क्यों फंस रही हैं रिश्तेदारी के जंजाल में? तिवारी जी है ना। लेकिन लड्डू के भैया रिश्तेदारों में उलझे हैं तो हम भी उलझे रहेंगे ना, आखिर हमरे ही रिश्तेदार हैं। है दिया, ऊंचा गांव वाली ताई जी को कॉल करना है, हम अभी मिलते जाइए, अभी हम उनसे बात करते हैं। इसे कहते हैं उड़ता हुआ तीर ले लेना, कुल्हाड़ी पे पैर मार लेना। भाभी टाइम ही नहीं बचा, आप बिजी रहेंगे सबके साथ क्या? हाँ तो हप्पू सिंह जी, आपका कहना है कि आपको गुस्सा आता नहीं है, लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं। दिलाते हैं, करेक्ट। लोग हमें जानबूझ के गुस्सा दिलाते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से लोग हैं जो आपको गुस्सा दिलाते हैं? बहुत सारे लोग हैं गोरी मैम, कौन कौन को नाम ले? कुछ तो ऐसी हैं जो सारे बर्दाश्त ही नहीं है। जैसे कि क्या? एक तो सारे वो हमारे थाने में हमारी खोपड़ी पे बैठे हुए कमिश्नर रेशम पाल सिंह, ईगो लट। आपको बताएं, वह आदमी को हमने थाने में देखो नहीं कि हमारा गुस्सा सारो साथ में आसमान में, हमारी खोपड़ियां टंटना जाती है बाको देखते हैं। अझेल है, अझेल? अझेल जो झेलू ना जाए, बाको झेलू बहुत मुश्किल है गोरी मैम, कसम से कह रहे। एक तो सारो बीबी को फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर उतारते हुए थाने में आओ नहीं है कि एकदम चबड़ 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 खोपड़ियां खा लेते हुए। बाकी शक्ल देख के पता कर लगता हूँ हमें, जैसे सारो सड़े भाई कद्दुआ में। कद्दू जानती है? कद्दू बा में दो ठई ऐसी गोल गोल आंखें बना दी हूँ, मुंह से लगा दी हूँ, सारू आ गो धरती पे। एक नंबर को बेकार आदमी, रद्दी, थर्ड क्लास। हमें बर्दाश्त ही नहीं है वो हमें लगता है। एक तो सारू वो हिलते डुलते रहते, जाने कैसे ड्यूटी करते हुए, इतनू हिलते हुए ऐसा लगता है सारू पैदा होते नहीं जाती चबन्नी अठन्नी खो गई थी, वही ढूंढ रहे हुए। हाँ, कौन ने भर्ती कर दो ना बालक लौंडा को, सारे को थाने में भर्ती कर दो है जेल। और क्या क्या चीजें हैं जो नापसंद है आपको उनके बारे में? गोरी मैम का बताएं,
वो तो पूरो को पूरो आदमी ही हमें नापसंद है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे। वो सारो रेशम पला हम हक मार के बैठो बहु है। अच्छा, ऐसा कौन सा हक मार लिया उन्होंने आपका? सारी हक मारो। जब से हमने ड्यूटी, अरे पूछो मत, हक ही मार गो। असल बात बता, बुरू न लगे, वो रेशम पला को ना, रेशम पला को भाव चाहिए तो मनोहर की जगह पे, और मनोहर को वो काबिल है, वो हमारी जगह हो सकते तो दरोगा बन सकते तो, और हमारी जगह भाव चाहिए पुलिस स्टेशन के बाहर। को बोलू जो बोलो। जैन साहब, यह एंगर मैनेजमेंट क्लास हमें शुरू से पसंद नहीं है। मैं इतना क्यों थक जाता हूँ यार। आय हाय 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 हाय। अरे 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 विभू, ये क्या तरीका है? हाँ, तुम चप्पल पहन के बिस्तर पर लेटे हुए हो। सो अनहाइजेनिक संस्कार है तुम्हारे। अरे यार बहुत थका हुआ था, चप्पल उतारने की हिम्मत नहीं पड़ी। थके हुए तो तुम ऐसे ही लेट जाओगे बिस्तर पे चप्पल पहन के, वो भी बिना फ्रेश हुए। Baby, I want to get fresh with you. शट अप। Okay, I'm shutting up, but I was too tired. बहुत थका हुआ था, चप्पल उतारने की नहीं पड़ी हिम्मत यार। Come on. ऐसी ऐसी कौन सी मेहनत मशक्कत करके आ रहे हो तुम? हाँ, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके आ रहे होगे। आवारागर्दी करके नहीं आ रहा हूँ मैं, घर के बहुत इंपॉर्टेंट काम करके आ रहा हूँ। इतने कौन से बड़े काम कर दिए, पहाड़ तोड़ लिए तुमने? मेरी बात का जवाब दो। वहाँ लड़ने का मूड है क्या? तुम्हारे जैसे आदमी को देख कर ना, जिसका लड़ने का मूड ना भी हो, उसका भी लड़ने का मूड कर जाएगा। क्योंकि तुम ना एक नंबर के ढीठ हो, तुम ना चिकने घड़े हो। तुम पर जितना भी पानी डाला जाए, कितना भी पानी डाला जाए, लेकिन एक बूंद नहीं टिकेगा, सब बह जाएगा। पता नहीं क्या हो गया भूरी तुमरे जीजा को आजकल। हमको बात बात पर डांटते हैं। और रोमांस तो हम बिल्कुल ना ही करने वाले, सच्ची में हम छोड़ देंगे ये रोमांस। अगर तुम रोमांस करना बंद कर दोगी पगली, तो फूल खुशबू त्याग कर मुरझा जाएंगे। आसमान से बारिश की जगह तेजाब बरसेगा। पंछी मोहब्बत करना भूल जाएंगे, क्रंदन करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नदियां अपना रुख मोड़ लेगी, समुद्र सूख जाएंगे, लव बर्ड्स कातिल हो जाएंगे, और कबूतर खत की जगह बम ले जाएंगे। बस आइडिया, ये सब काहे बोल रहे हैं आप? ये हम नहीं बोल रहे हैं पगली, ये तो बाबा वंगा की भविष्यवाणी है। बाबा वांगा कौन है? ये बाबा वंगा वो है जो दुनिया को ठेंगा दिखा के खुद तो दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी भविष्यवाणियों से पूरी दुनिया को चिंतित कर गए पगली। का मतलब? अरे पगली, तुम इस बहस में मत पड़ो, समय बर्बाद मत करो, और रोमांस करो। नहीं जाइए आप, हम पे बात बात पर गुस्सा करते हैं, फिर से हो जाएंगे। हम वादा करते हैं कि अब तुम पे कभी गुस्सा नहीं होंगे। अब पिरामिड प्रॉमिस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। एंगर मैनेजमेंट के सेशन करते करते लगता है ये खुद भी एंग्री बर्ड हो गई है। इससे पहले कि ये कटखनी हो जाए, निकल लो बेटे। ऑलराइट बेबी, हियर आई गो। अरे अरे अरे, एक मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो विभू, मेरी बात सुनो। ये अन्नू भी ना इतनी टॉक्सिक हो गई है, उठते बैठते ताने हैं, वही वही सेम बात है। जस्ट थोड़ा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, तिवारी जी को फोन लगाता हूँ। मेरे हमसफर, मेरी जाने जा
अरे यार, ये कमिश्नर साहब का फोन इतनी रात को काहे आ गया यार? खा लीजिए, कुछ बोल रहे होंगे। हेलो कमिश्नर साहब। वन्नू भैया कमिश्नर नहीं बोल रहे हैं, हम भंडारी बोल रहे हैं, भंडारी। अबे इतनी रात को तू काय बोल रहा है? काय बार बार हमें परेशान कर रहा है? वन्नू भैया हमें ना आपकी याद आ रही थी, हमने सोचा फोन मार लिया आपको। अबे हम तेरी बीवी है क्या जो तुझे हमारी याद आ रही थी? फोन रख और अब फोन मत करना, समझा? वन्नू भैया वो अपना वो है ना जगदलपुर वाले, वो गिरधारी लाल मामा जी, उनकी छोटी साली की शादी है, आप आ रहे हैं क्या? हाँ? अबे कौन गद्दलपुर वाले गिरधारी लाल जी यार? जब हमें पता ही नहीं कौन है तो हम उसके साली को कैसे जानेंगे भला? गिरधारी मामा बोल रहे थे कि वो जानते हैं आपको। अरे तो जानते हैं तो उनकी समस्या है ना, हमारी समस्या है क्या ये क्या बात हुई मन्नू भैया? गिरधारी मामा जानते हैं आपको, आप क्या नहीं जानते उनको? नहीं जानते? क्या कर लेगा तू? मारेगा हमें, मारेगा? ले मार मार साले, मार हमें, मार। हट। हाय दिया, शांत हो जाइए ना, शांत। चलिए ना फिर से रोमांस बात शुरू करते हैं। गुड़िया के खेत में गया रोमांस। आप फिर से डांटे हमको, हम ही घर में ही नहीं रहेंगे। कौन मधु सब है? भैया भंडारी बोल रहे हैं। अरे क्या कर रही हो पगली? अरे पगली कहाँ कर रही हो? कहाँ जा रही हो पगली? कहाँ जा रही हो? हम यहाँ से जा रहे लटकी भैया, अब हम कभी वापस ना ही आएंगे। हम तंग आ गए आपसे, आप जब देखो तब हमको डांटते हैं। आपको हमरा कसम है, हमको ना ही रोकिए। अरे तू पगली, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अभी जी? क्या हुआ? आप इतनी रात को बैग एंड बैगेज लेके जा रही हैं, क्या हुआ? हमेशा के लिए लटकी भैया को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। आई फुल्ली सपोर्ट एंड अप्रिशिएट योर डिसीजन। मगर भाभी जी, तिवारी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप घर छोड़ के जा रही हैं? आप तो इनकी अंधभक्त हुआ करती थी। लेकिन हमरे भगवान बदल गए अब। हर बात पर हम पर गुस्सा करते हैं। पता नहीं कौन आदमी का काल आता है इनको, वो इनको रिश्तों में उलझा देता है। कभी गिरधारी मामा की साली भाग गई, तो कभी धुरी देवी धुरा लाल के साथ भाग गई। आई दिया, और उनका सारा गुस्सा जो है हम पर निकालते ही के लिए हम जा रहे हैं बस। अरे सुनो तो। एक सेकंड तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या करने? कसम दी है कि हम इसके पीछे ना आए। भाभी जी कसम उतारिए इनकी। अकड़ी बकड़ी दूध की धार, कसम उतर गई पल्ली पार। अरे उतर गई कसम चाहिए वहां पे, खड़े होइए। बोलिए अभी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? पगली हमें माफ कर दो। ना, हम आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आप बात बात में हमको डांटते हैं। भाभी जी होता है, जब इंसान डिप्रेस होता है ना तो चिड़चिड़ा हो जाता है। एंड ही इज अ क्लासिक केस ऑफ डिप्रेशन। आपके अंदर डिप्रेशन सेट इन कर गया है। यू लुक लाइक अ डिप्रेस्ड मैन। हाँ ठीक है, हम डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन क्या करें, उस आदमी ने जो है हमें फालतू की बकवास कर करके डिप्रेशन में डाल दिया। अब तो आप मानते हैं ना कि डिप्रेशन सिर्फ नल्लों को नहीं बल्कि कामकाजी लोगों को भी हो सकता है, आप जैसे लोगों को। देखिए क्या है तिवारी जी कि दुनिया में कभी किसी आदमी की कोई बात हमें चुभ जाती है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेस्ड हो गए। बाबूती जी हमें माफ कर दीजिए, हमें वाकई इस बात का एहसास हो गया है। आपको एहसास हो गया है? बिल्कुल। श्योर? श्योर। ठीक है, मैं ये चाहता था। हेलो तिवारी भैया भंडारी बोल रहे हैं। मतलब जी हाँ, आपको सबक सिखाना था। भाभी जी के लिए अंदर जाइए और दोबारा ये फोन नहीं आएगा आपको अब। चलो आओ पगली, आओ पगली आओ। माफी मांगिए पहले। हमें माफ कर दो पगली, माफ कर दो। ठीक बा। चलो। हेलो भैया भंडारी बोल रहे। हाँ कहिए भंडारी साहब जी।
ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ना हिंदू बने। भैया प्रणाम। सेठ जी प्रणाम। क्या बे लौंडो, जब देखो तब आवारागर्दी करते फिरते हो। कछु काम धंधा भी कर लो, यहाँ ऐसे ही पड़े मिलोगे हमेशा। बहुत किए आपको प्रणाम, बहुत बजा लाए आपको सलाम। इज्जत ना दे आपने, अब आपको होगो काम तमाम। आए आइए सेठ जी प्लीज। अबे